दोस्तों आज मैं आपको क्लास 7th की मश्क नंबर 12.1 करवा रही हूँ। देखिए मश्क नंबर 12.1 में हमारे पास जो पहला सवाल है उसमें हमसे कहा जा रहा है दायरे का मुहीत मालूम करें जबकि उसका कुतर है। अच्छा, दो चीज़ें आपको पहले समझ लेना चाहिए। देखिए ये एक हमारा दायरा है, ठीक है। ये दायरा हमने यहाँ मरकज़ इस पॉइंट पे रख के हमने ये दायरा बनाया, ये इसका मरकज़ हो गया। मरकज़ से ये पूरी लाइन जो बनी ये इसका कुतर हो गई, ठीक है। ये कुतर कहलाती है। अब हम इस लाइन को, अगर ये मरकज़ है और इसकी आधी लाइन खींचे तो ये इसका रदास कहलाएगी, ठीक है। तो आप ये समझ जाए अगर रदास 2 सेंटीमीटर है तो कुतर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह अगर कुतर 6 सेंटीमीटर है तो रदास कितना, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो रदास और कुतर में रिलेशन आप ये समझ लें क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा। अच्छा, अब हमारे पास सवाल ये कह रहे हैं कि दायरे का मुहीत मालूम करें। तो मुहीत को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस, इसीलिए C = अच्छा, इस निशान को आप हमेशा याद रखें, इसको हम पाई कहते हैं। पाई और डी ये फॉर्मूला है हमारे पास, C = पाई ज़रब डी। ज़रब का निशान बीच में लगाते नहीं हैं जब अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हो, वेरिएबल लिखे हुए हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये पाई क्या है, पाई की वैल्यू हमेशा पूरे इंटरनेशनल ही 22/7 होती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे C मालूम करना है हमें। पाई की जो कीमत है वो 22/7 है और D जो हमें दिया जा रहा है वो 28 दिया जा रहा है, ये हमने लिख लिया। अब आप इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 से इसको काट सकते हैं, 7 चौक 28 हो गया। अब 22 को आप 4 से ज़रब दे दें तो 22 को जो 4 से आप ज़रब देंगे तो 22 ज़रब 4 बराबर है 88। तो हमारे पास इसका जो जवाब आया है वो क्या आया है, 88 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा। अब इसी तरह हम इसका करेंगे। हमने फार्मूला लिखा C = पाई डी = पाई की जगह आपने लिखा 22/7, डी की जगह लिखा आपने 35 और 7 से 35 कट गया 5 दफ़ा, तो 22 पंजे जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 110 सेंटीमीटर हमारे पास ये इसका जवाब आ गया, ठीक है। अब हम इसका दूसरा करेंगे, तीसरा सवाल करेंगे। तो इसमें भी हमारे पास वही फार्मूला है, C = पाई डी। पाई की वैल्यू आपने लिखी 22/7 ज़रब डी की वैल्यू आपने लिखी यहाँ पे, डी आपके पास है 42। 7 से काटा आपने, 7 6 42 और इसको आपने किया तो 6 दूनी 18, सॉरी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। तो ये 132 mm आया है क्योंकि यहाँ मिलीमीटर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ आंसर में भी आपके पास मिलीमीटर ही आएगा। आखिरी सवाल है इसका, C = पाई डी। पाई लिखी आपने 22/7 और डी आपने लिखा 56। 7 से हमने देखा कि 7 के पहाड़े में 56 आता है, तो 7 8 56, 8 दूनी 16, 6 हासिल है, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 mm। अच्छा, अब देखें सवाल क्या कह रहे हैं, दायरे का मुहीत मालूम करें जबकि उसका रदास है। अब ये आपको रदास दिया जा रहा है, इससे पहले आपको कुतर दिया जा रहा था ना, तो आपको पता है कि कुतर जो है वो डबल होता है इसका। तो अब फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, C = 2 पाई डी। अब ये 2 आ गया इसमें, क्यों 2 पाई R, यानी R को आप 2 से ज़रब देंगे तो ये D बन जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला इस तरह से बनेगा, C = 2 पाई की जगह लिखा आपने 22/7 और R की जगह लिखा आपने 10.5। अब आप देखें यहाँ पे आप तीनों को ऊपर आपस में ज़रब दें, 22 दूनी 44, 44 को 10.5 से ज़रब दें, 44 ज़रब 10.5, हमारे पास आया 462। उसको आपने डिवाइड कर दिया, नीचे आपके पास 7 है उससे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया, 66। तो ये इसका जवाब हो जाएगा, C = 66 सेंटीमीटर। अब हम इसको करेंगे, C = 2 पाई R। 2 लिखा आपने, पाई की जगह आपने 22/7 लिखा
और आर की जगह आपने 28 लिखा, 7 से ये कट गया, 7 चौका 28। अब आप इन तीनों को आपस में ज़रब दे दें तो हमारे पास जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 को 4 से किया, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, तो 176 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। तीसरा सवाल देखें हमारे पास, C इज इक्वल टू 2 पाई R, 2 लिखा आपने, 22/7 लिखा आपने, 38.5 लिखा। अच्छा देखिए 7 से अगर ये 38.5 भी आता है तो आप इसे काट सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तीनों को एक साथ ज़रब देंगे और उसे 7 से तकसीम कर देंगे। तो हमने 22 दूनी 44, 44 को ज़रब करेंगे 38.5 से, हमने 44 को 38.5 से ज़रब दिया तो हमारे पास ये आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे हम 7 से, तो हमारे पास देखिए 242 आ जाएगा। तो हमारे पास C इज इक्वल टू 242 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इसका चौथा सवाल है, C इज इक्वल टू 2 पाई R, आपने 2 लिखा, 22/7 लिखा और 49 लिखा, 7 सत्ते 49, 22 दूनी 44, 44 सत्ते 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 जमा किया 30, ये आ गया आपके पास 308 इसका सेंटीमीटर जवाब आ गया। अब हमारे पास यही है, तो आपने C लिखा, 2 लिखा, 22/7 लिखा, ज़रब लिखा, 59.5 लिखा। अब आपने यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इस तरह से इसको हम कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में ज़रब देंगे, तो 22 दूनी तो 44 हो गया, 44 को हमने ज़रब दिया 59.5 से, तो हमारे पास 2618 आया, उसको हमने तकसीम कर दिया 7 से, तो हमारे पास 374 इसका आंसर आ गया। C इज इक्वल टू 374 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इसका छठा सवाल, C इज इक्वल टू 2 ज़रब 22/7 ज़रब 63, 7 निम 63, 22 दूनी हो गया 44, 44 को हमने 9 से ज़रब दिया, तो 4 निम 36, 4 निम 36, 37 38 39, 396 हमारे पास इसका जवाब आ गया, 396 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 805 है, हमने लिखा C इज इक्वल टू 2 ज़रब 22/7 ज़रब 805, 7 से किया हमने, 7 एकम 7, 1 यहाँ दे दिया, 7 एकम 7, 3 इधर दे दिया, 7 पंजे 35, 115 आ गया। अब आपने C इज इक्वल टू 44 ज़रब 115 किया, तो C इज इक्वल टू हमारे पास 44 ज़रब 115 क्या आया, 44 ज़रब 115 आपके पास आ गया 5060, तो इसका जवाब आ गया 5060 सेंटीमीटर। अच्छा देखें, इस सवाल में मैं यही कह रही थी कि इतना बड़ा कैसे आ गया, ये 80.5 है, ठीक है। तो हमने यहाँ 80.5 किया तो हमारे पास ये 11.5 आएगा, 11.5 से जब आप 44 को ज़रब देंगे तो आपके पास 506 आएगा, तो आपके पास जो इसका जवाब आया 506 सेंटीमीटर आया। अब हम इसको करेंगे, C इज इक्वल टू 2 ज़रब 22/7 ज़रब 77, 7 से आपने इसे काटा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो C इज इक्वल टू 22 दूनी 44 हो गया, 44 को आप ज़रब कर देंगे 11 से, तो आपके पास आएगा 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 जमा किया 484 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ये कह रहे हैं दायरे का रदास मालूम करें जबकि उसका मुहीत है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको, हमें मुहीत दिया जा रहा है, ये जो C दिया जा रहा है, अब हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे देखें, इसका या तो हम फार्मूला वही वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी C इज इक्वल टू 2 वो C इज इक्वल टू पाई D, या तो ये फार्मूला यूज़ कर लें आप, या फिर आप ये देखें इधर आपको आपने लिखा पाई D इज इक्वल टू C। अब क्योंकि D मालूम करना है ना, D को आपने यहाँ छोड़ा और आपने D इज इक्वल टू आपने लिखा C अपॉन पाई, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही सवाल सही हैं, आप जैसे करना चाहें। मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि अगर हमारे पास यही फार्मूला हो ताकि आपको ज़्यादा फार्मूले याद ना करना पड़े। C इज इक्वल टू पाई की जगह आपने लिखा 22/7 और C क्या है आपके पास 22 है, ठीक है, और D आपने यहाँ छोड़ दिया। अब ये 7 ऊपर चला गया,
यानी आपने 22/7 डी इजिकल टू 22। अब इसको आप इधर उठा के लाएंगे क्योंकि आपको तो डी मालूम करना है ना, तो आपने लिखा डी इजिकल टू 22 और ये उल्टा हो जाएगा, ज़रब 7/22 हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा? क्योंकि ये डिवाइड में यहाँ के ज़रब में हो जाएगा और ये ज़रब में है तो ये यहाँ के तक़सीम में हो जाएगा। 22 से 22 कट गया तो डी आपके पास 7 सेंटीमीटर, ये इसका जवाब आ गया। आपके पास 7 सेंटीमीटर आ गया ना। अब आपको इसका रदास मालूम करना है। आप इसका रदास मालूम करने के लिए आपने लिखा R इजिकल टू D/2। ये फार्मूला है रदास का, यानी D का जो आधा होगा वो जो है हमारे पास रदास होता है। तो आपने 7 को 2 से तकसीम किया, तो 7 को 2 से तकसीम करने के पास आपके बाद 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका जवाब हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा फार्मूले के लिहाज से आपको करके दिखा देती हूँ कि हम उसे कैसे करेंगे। तो देखें हमारे पास C यहाँ पे, अब हम D बाहर निकाल लेते हैं। D इजिकल टू C/पाई, अगर ये हमारे पास हो तो इसको हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे D इजिकल टू C, आपको 66 दिया जा रहा है। अब ये डिवाइड का निशान लिखेंगे और 22/7 लिख देंगे पाई की वैल्यू। अब आप क्योंकि तकसीम का निशान है, तकसीम को आप ज़रब करेंगे और ऊपर वाली रकम नीचे, नीचे वाली रकम ऊपर हो जाएगी। ये हो गया 11 6 66, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 तियां 6। अब ऊपर 3 और 7 बचा है, 3 सत्ते 21, तो 21 सेंटीमीटर ये आपका क्या आ गया? डायमीटर यानी कुतर आ गया। ठीक है, इसमें देखें आप क्या करेंगे, इसमें आपने डी आ गया। अब आपको रदास मालूम करना है। आपने लिखा R इजिकल टू D/2, R इजिकल टू 21/2। तो R 21 के आधे क्या होते हैं? 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। ठीक है, अब इसी तरह अब जो आपको आसान लगता है आप उस तरीके से कर लीजिएगा। D इजिकल टू C/पाई। D इजिकल टू C की जगह आपने लिखा 88 और इसकी जगह आपने लिखा 22/7। आपने लिखा 88 ज़रब 7/22, 11 8 88, 11 दूनी 22, 2 से काटा, 2 चौक 8, अब 7 चौक 28। ये आपका D इजिकल टू 28 सेंटीमीटर। हमारे पास ये D आ गया। अब हम इसका R मालूम करेंगे। R इजिकल टू D/2, R इजिकल टू 28/2, R इजिकल टू, इसको काटा आपने 14 सेंटीमीटर। आपके पास इसका जवाब आ गया। इसी तरह D इजिकल टू C/पाई। D इजिकल टू C आपने लिखा 110 ज़रब पाई लिखा आपने 22/7। D इजिकल टू, अच्छा 22/7 यहाँ पे तकसीम में लिखेंगे। फिर D इजिकल टू 110 ज़रब 7/22। अब ये हम करेंगे 11 से। 11 ढाई 110, 11 दूनी 22, फिर 2 से 2 पंजे 10, तो 5 सत्ते 35 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे आपने लिखा R इजिकल टू D/2, R इजिकल टू 35/2 और इसका जवाब आ गया आपके पास R इजिकल टू 17.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपके पास 132 सेंटीमीटर है। आपने लिखा D इजिकल टू C/पाई और D इजिकल टू C आपके पास 132 है और पाई आपके पास 22/7 है, डिवाइड करके 22/7 लिख दिया। अब ज़रब करेंगे 132 ज़रब 7/22, 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से काटा, 2 6 12, तो 6 सत्ते 42। ठीक है, यहाँ पे T आपके पास 42 आया है। आपने लिखा R इजिकल टू 42/2, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 कम 2, ये 21 सेंटीमीटर आपके पास इसका जवाब आ गया। फिर आपने D इजिकल टू C/पाई। D इजिकल टू C हो गया आपके पास 176, पाई हो गया आपके पास 22/7, यहाँ पे तकसीम का निशान। 176 ज़रब 7/22, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 6 66, 2 से कट गया, 2 8 16, 8 सत्ते 56 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ पे R इजिकल टू 56/2 आपके पास आया। R इजिकल टू 2 दूनी 4, 2 8 16,
28 सेंटीमीटर। सातवां सवाल है d इज इक्वल टू सी की जगह आपने लिखा 220 तकसीम किया 22/7 लिखा। 220 ज़रब 7/22, 22 एकम 22, 22 ढाई 220, 10 सत्ते 70। यहाँ पे आपके पास r इज इक्वल टू 70/2, तो r इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ये आपके पास इसका जवाब आ गया। उसके बाद हम करेंगे d इज इक्वल टू 198 ज़रब तकसीम 22/7, फिर आप लिखेंगे 198 ज़रब 7/22। अब आप देखेंगे क्या 198 के 11 के पहाड़े में आता है? 11 दूनी 22, 11 कम 11, 8 इधर दे दिया 88 हो गया, 11 8 88, 2 से काटा 2 निम 18, अब 7 निम 63। r इज इक्वल टू, ये हमारे पास d आया है, आपने लिखा r इज इक्वल टू 63/2, r इज इक्वल टू 2 3 6, 2 ही कम 2, 31.5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास देखें ये जो डी क्वेश्चन है इसमें दायरे का कुतर मालूम करें, जबकि उसका मुहित ये है। अब हमें कुतर मालूम करना है, तो अब हमारे पास ये वाला फार्मूला हम लिख लेंगे c/पाई। तो d इज इक्वल टू 44 ज़रब 44 तकसीम 22/7, आपने लिखा 44 ज़रब 7/22, तो 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर। ये आपका इसका कुतर आ जाएगा। ठीक है, 154 डिवाइडेड बाय 22/7, और फिर आपने 154 ज़रब 7/22, फिर d इज इक्वल टू 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, फिर 2 सत्ते 14, तो 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर आपके पास इसका जवाब आ गया। d इज इक्वल टू 242 तकसीम 22/7, 242 ज़रब 7/22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 से काटा 11, 11 सत्ते 77, 77 सेंटीमीटर। 264 तकसीम 22/7, ये d लिखा आपने, d इज इक्वल टू 264 ज़रब 7/22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 से काटा 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 12 कम 12 25, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर। ये इसका जवाब होगा। इसका हम पांचवा सवाल देखते हैं। d इज इक्वल टू 48.4 तकसीम 22/7, 48.4 ज़रब 7/22। इसको हम करेंगे 48.4 ज़रब 7, इसको तकसीम करेंगे हम 22 से, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 15.4। तो हमारे पास इसका आंसर आया 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, d इज इक्वल टू 30.8 तकसीम 22/7। अब हम करेंगे 30.8 ज़रब 7/22। आपने किया 30.8 ज़रब 7 तकसीम 22। आपके पास क्या जवाब आया? आपके पास जवाब आया 9.8। आपने लिखा 9.8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास d इज इक्वल टू 52.8 तकसीम 22/7। उसके बाद 52.8 ज़रब 7/22 हो गया। 52.8 को आप ज़रब देंगे 52.8 ज़रब 7 तकसीम 22। आपके पास क्या जवाब आया? 16.8। ये इसका जवाब हो गया। इसी तरह अब हम इसका आखिरी सवाल करेंगे। इसमें t इज इक्वल टू हमने लिखा 39.6 डिवाइडेड बाय 22/7। हमने लिखा 39.6 मल्टीप्लाई 7/22।
हम 39.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और डिवाइड कर देंगे 22 से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 12.6। ये इसका जवाब हो गया 12.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखें आपके पास जो ई सवाल है, ई सवाल में ये कह रहे हैं कि जदूल मुकम्मल करें, मिनट का बाजू एक मुकम्मल चक्कर 1 घंटे में मुकम्मल करता है। देखें ये आपको आर दिया जा रहा है 1.4 सेंटीमीटर, तो हमें इसमें फासला मालूम करना है। इन्होंने पहला सवाल हल करके आपको दिया हुआ है कि फासला बराबर है 2 पाई आर के, यानी ये फासले का फॉर्मूला है। तो इन्होंने क्या किया, 2 लिखा, 22/7 पाई की वैल्यू लिखी, और जो 1.4 रेडियस दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है, इजिकल टू फासला ये आ गया 8.8 सेंटीमीटर, यानी इसका फासला कह लें, इसका वो कह लें, मुहीत कह लें, ये एक ही बात है। ठीक है, तो हम इसका मालूम करेंगे। देखें पहला तो आपके पास यहाँ पे हुआ हुआ है, मैं आपके बाकी 1 2 3 4 सवाल जो है मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फासले का फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई आर। आपने लिखा 2 लिखा, ज़रब लिखा, 22/7 लिखा, ज़रब आर कितना दिया जा रहा है आपको, 21 दिया जा रहा है, आपने लिख लिया। 7 से 21 को काटा, 7 3 21, 22 दूनी 44 हो गया, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर हमारे पास mm, बल्कि ऊपर m है ना, तो हम यहाँ भी mm लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आया है, हमारे पास c आया है, और c चाहे तो आप यहाँ पे फासला भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फासला आ गया। अब हम इसका दूसरा सवाल करेंगे, इसमें भी हम इसी तरह लिखेंगे c इक्वल टू 2 ज़रब 22/7, या c की जगह आप फासला लिख सकते हैं 22/7 ज़रब 35, 7 पंजे 35। अब आपके पास क्या आया, 22 दूनी 44 हो गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो आपके पास हो गया ये 220 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये हमारे पास है 2.8। ठीक है, तो आपने c इक्वल टू 2 ज़रब 22/7 ज़रब 2.8। अब अगर हम इसको 7 से काटते हैं तो 0.4 आएगा हमारे पास, क्योंकि देखिए 0 नहीं, उसके 2 नहीं आता, तो हम उसका 0 लिखेंगे, अशारिया ऊपर चला जाएगा, और इस पूरे को मिलाएंगे तो 28 बना, 7 चौक 28। अब इससे आप इसको ज़रब दे देंगे, तो 22 दूनी तो हो गया 44, 44 को हम ज़रब दे देते हैं, 44 को हम ज़रब दे देते हैं 0.4 से, तो हमारे पास जवाब आ रहा है 17.6। तो ये आ गया हमारे पास 17.6 सेंटीमीटर। इसमें हमारे पास c इक्वल टू 2 ज़रब 22/7 ज़रब 42, 7 6 42, c इक्वल टू 44 ज़रब 6 हो गया हमारे पास, तो c इक्वल टू 6 चौक 24, 6 चौक 24 25 26, 264 mm, ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। अब हमारे पास ये f है, जेल में हर एक दायरवी हदूद की पैमाइश मालूम करने के लिए कम अज़ कम कितनी लंबी तार दरकार है। तो आप ये देखें, इन्होंने ये सर्कल बना के दिए हुए हैं हमें, और उनका ये क्या लिखा हुआ है हमें ये बताया नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या, ये आपके पास कुतर है। अगर आधा होता तो ये रदास होता, लेकिन अब ये क्योंकि पूरी लाइन खींची हुई है तो ये कुतर है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास पूरी लाइन है, इसमें भी हमारे पास पूरी लाइन है, तो इन तीनों को हमें कुतर दिया जा रहा है। तो हम इसके हुदूद की पैमाइश मालूम करेंगे, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, c इक्वल टू पाई d, इसमें 2 नहीं आएगा क्योंकि रेडियस नहीं है ना, तो c इक्वल टू पाई आपको पता है कि 22/7 है, ज़रब 21, 7 से काटा आपने, 7 तियाँ 21, और 22 तियाँ क्या हो जाएगा आपके पास 66 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हमारा इसका जवाब हो जाएगा। इसी तरह दूसरी फिगर में हमें 56 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, हमने लिखा c इक्वल टू पाई d, आपने लिखा c इक्वल टू पाई की जगह आपने लिखा 22/7, 56 लिखा यहाँ पे d की जगह, 7 8 56, 8 से आपने 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर इसका जवाब आ जाएगा। इसी तरह c इक्वल टू पाई d, c इक्वल टू पाई है आपके पास 22/7 ज़रब 1.4, 7 से काटा आपने
तो 0.2 आ गया। अब 22 को आप 0.2 से ज़रब दे दें, 22 ज़रब 0.2 बराबर है 4.4 के। तो हमारे पास इसका जवाब आ गया 4.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।